हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनीकॉम से फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पैसेज। In reply to the second question, some said that his counselor were the people whom the king listened to. जैसा कि सेकंड क्वेश्चन था कि राजा को किन की बात सुननी चाहिए, कुछ ने कहा कि राजा को अपने काउंसलर्स की बात सुननी चाहिए। अदर सेड द प्रिस्ट, किसी ने कहा कि प्रिस्ट की बात सुननी चाहिए, किसी ने कहा कि डॉक्टर्स की बात राजा को सुननी चाहिए, किसी ने कहा कि सैनिकों की, सोल्जर्स की बात राजा को सुननी चाहिए। सभी के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ देम। एंड द थर्ड क्वेश्चन, इन रिप्लाई टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। उसको, राजा को क्या काम ऐसा जो सबसे महत्वपूर्ण वो करना चाहिए, उसके लिए कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। In reply to this question, in reply to the third question, some said science, others said fighting. किसी ने कहा साइंस इम्पोर्टेंट काम है, किसी ने कहा कि फाइटिंग, युद्ध करना, लड़ाई करना इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ ने कहा कि आप रिलीजियस वर्शिप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। तो सभी ने अपने अपने अलग अलग आंसर्स दिए। बट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैम। राजा उनसे संतुष्ट नहीं था। बिकॉज द आंसर्स वर डिफरेंट। क्यों संतुष्ट नहीं था? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स थे सभी के। एंड नो वॉइस मैन वन द रिवार्ड। और जैसा कि राजा ने कहा था कि जो बेस्ट और जो सेटिस्फैक्ट्री आंसर देगा उनको रिवार्ड मिलेगा, बट यहाँ किसी को भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है क्योंकि किसी ने भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया। सो नेक्स्ट, एज द किंग फाउंड नो आंसर सेटिस्फैक्ट्री, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ फेमस वाइज हर्मिट हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। इसलिए राजा ने, जब उसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है तो उसने डिसाइड किया कि अभी वो एक सलाह लेने के लिए एक बहुत ही फेमस और बुद्धिमान हामिद एक संत थे, उन जो कि एक फॉरेस्ट में रहते थे, जंगल में रहते थे। डिसाइड किया कि उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे। द हार्मिट वुड मीट ओनली नॉर्मल पीपल। जो संत थे वो साधारण लोगों से मिला करते थे। राजा, क्योंकि वो राजा लोगों से नहीं मिलते थे, राजा ने डिसाइड किया, राजा ने अपना एक जो वेशभूषा थी उसको बदल लिया। द किंग ड्रेस्ड अप लाइक ए नॉर्मल मैन। द हार्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड व्हेन द किंग रीच्ड नियर हिज हट। और जब राजा उनके वहाँ पे पहुँचते हैं उस समय हार्मिट गड्ढा खोद रहे थे। द किंग टोल्ड द हार्मिट अबाउट हिज 3 क्वेश्चंस। राजा ने हार्मिट को अपने 3 प्रश्नों के बारे में बताया। बट हार्मिट डिडंट रेस्पॉन्ड टू द किंग। लेकिन हार्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। द किंग हेल्प द हार्मिट इन डिगिंग द ग्राउंड। राजा ने हार्मिट की हेल्प की उसको गड्ढा खोदने में, और वो खोदते रहे। ही केप्ट डिगिंग टिल इवनिंग। देन ही अगेन आस्क्ड द हार्मिट टू आंसर द क्वेश्चन। फिर उन्होंने पूछा कि मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। बट ऐसा कुछ होने वाला था, बट देन समवन अराइव्ड, तभी कोई आ जाते हैं। तो इस तरह से इस पैसेज को पढ़ने के बाद हम इसके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंट आंसर्स डिड द किंग रिसीव इन रिप्लाई टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो राजा का था, उस क्वेश्चन के रेस्पॉन्स में कौन से जवाब राजा को मिलते हैं। इन रिप्लाई टू द सेकंड क्वेश्चन, some said that his counselors were the people whom the king listened to. Others said the priests, doctors and soldiers. पैसेज में देखेंगे, यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप इजीली इसमें देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के है, what different answers did the king receive in reply to the third question. In reply to the third question, some said science, others said fighting, and yet others said religious worship most important to do. इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम पैसेज में जाके यहाँ पर देखेंगे। In reply to the third question, some said science, others said fighting, and yet others said religious worship most important to do. Third question, was the king satisfied with the answer?
द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड with the answers because the answers were different. पैसेज में इसी आंसर को हम देखेंगे. But the king was not satisfied with them because the answers were different. Fourth question, did the wise man win the reward? If not, why not? No, the wise man did not win the reward because the answers were different. Fifth question, where did the hermit live? संत कहाँ रहते थे? So the hermit lived in a forest. पैसेज में जाकर देखेंगे हम इसी क्वेश्चन का आंसर. Where did the hermit live? So the hermit lived in a forest. Sixth question, what was the hermit doing when the king reached near his hut? The hermit was digging the ground when the king reached near his hut. So इस तरह से हम पैसेज को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस का के आंसर बड़े आसानी से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इनको समझ सकते हैं. उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा. और स्टे होम, स्टे सेफ.